बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई और बीटीसी का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक जो कि 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक का है, इन पेयर्स का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। नेक्स्ट वीक जो है फ्राइडे को एंड होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट फ्राइडे 28 नवंबर को मंथली और वीकली क्लोजिंग भी है। फिर नेक्स्ट मंडे 1 दिसंबर को नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं इन पेयर्स की फंडामेंटल न्यूज़। मैं वही न्यूज़ डिस्कस करूंगा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होंगी। 24 नवंबर को अगर हम मंडे वाले दिन देखें तो यूरो के रिलेटेड जेपीवाई के बैंक हॉलीडे है, और यूरो के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और 7 बजकर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक यूरो के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 25 नवंबर वाले दिन यूएसडी के रिलेटेड 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 26 नवंबर को हम देखें तो यूरो के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और जीबीपी के रिलेटेड टेंटेटिव है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और यूएसडी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और एक फिर ये एक टेंटेटिव है न्यूज़ है यूएसडी के रिलेटेड, और ये भी जो है टेंटेटिव डाटा है। और थर्सडे वाले दिन यूएस में बैंक हॉलीडे है, और फ्राइडे वाले दिन जेपीवाई के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूरो के रिलेटेड जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और काफ़ी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो ये थे फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में आप ये देखें कि मार्केट अभी तक इसके ऊपर कोई कैंडल, वीक की कैंडल क्लोज नहीं कर सकी। 3 से 4 बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट वीक भी मार्केट ने इसके नीचे जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया है 100.2228 का एरिया, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोजिंग दी है। और लेकिन पिछला वीक जो है ना DXY स्ट्रांग रहा है, और इसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर्स हैं वो सेलिंग प्रेशर में रहे हैं। अगर डेली का टाइम फ्रेम ओपन करूं तो डेली में भी आप देखें तो इसके ऊपर जस्ट विक्स हैं, कोई बॉडी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसके ऊपर मंडे ट्यूसडे वाले दिन इसके ऊपर 100.389 के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है DXY का ये है, इसके ऊपर पड़ा है, ये 100.25 का एरिया है। यहाँ तक इसके जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर इसको नाकाम रहता है तो फिर मार्केट डेफिनेटली ये जहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ये अगर आप कैंडल देखें तो ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने, डेली की कैंडल ने इसको रिटेस्ट भी किया है। रिटेस्ट भी मार्केट ने ऊपर कर लिया है इसको जो है। अब ये नीचे आता है तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। अब इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। H4 की कैंडल की भी यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी H4 की कैंडल ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इसको नीचे ब्रेक नहीं कर सकी। नेक्स्ट वीक भी इसके अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। पिछली वीडियो की वीकली फॉरकास्ट में भी आपको बताया था कि DXY में स्ट्रेंथ आ चुकी है, और ये नेक्स्ट वीक जो यानी ये पिछला प्रीवियस वीक गुजरा कि इसमें बाई जाने के चांसेस रह सकते हैं, और मार्केट ने ऐसा ही बिहेव किया है। अब हम यूरो USD का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। पहले अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो मैं वीकली में ये रेड कैंडल क्लोज की है। इसको अब हम डेली और H4 में इसको जो है हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकती है। पिछली वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में मैंने आपको यही कहा था कि यूरो USD सेल है, इसको आप एवरी टॉप सेल करें तो ज़्यादा बेस्ट है, और मार्केट सेल आई है, अच्छा खासा सेल आई है। और ये हमारे पास एक लास्ट डिमांड एरिया है। ये जो दो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल काम कर रही हैं। ये वाली जो कैंडल हैं, ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल, यहाँ पे देखें तो मार्केट इसी एरिया से बाई गई है, और अगर H4 के नीचे इसके कैंडल क्लोज हो जाते तो फिर यूरो USD ने
अच्छा खासा डाउन चले जाना है। यहाँ पे हम बाई का रिस्क भी ले सकते हैं। ये लास्ट डिमांड एरिया है 1.14 का एरिया है। यहाँ पे अगर हमें कोई M15 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और पहला टीपी हमारा ये जो लेवल है 1.15 465-60 का एरिया है, यहाँ तक हम इसको बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो ये हमारे पास सेलिंग एरिया है 1.15 से लेकर 1.1695, यानी यहाँ से आपको अगर मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि ये इक्वल लोव्स पड़े हैं, और यहाँ से आप H1 में M15 में यहाँ पे सेलिंग रीजन दे के इसको आप शार्ट कर सकते हैं। तो इसको आप ऊपर जाने दें। ऊपर यहाँ से सेलिंग यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1.15 से लेकर 1.16085, इस एरिया से आपने इसको सेल करना है। हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है, फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको बाई करना है। और इसके नीचे जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है 1.15970 के राउंड बर्ड, यहाँ से आप इसका SL लगा के पहला टीपी आपका 1.16530 का एरिया होगा, यहाँ तक आप इसको फिर होल्ड कर सकते हैं। अब हम GBP USD को देखते हैं। GBP USD भी लास्ट वीक सेलिंग प्रेशर में रहा है, लेकिन ये इस वक्त अपने डिमांड एरिया के करीब है। ये लास्ट इसका डिमांड एरिया 1.30137। यहाँ पे अगर आपको कोई मार्केट रिवर्सल कैंडल बनाती है, यानी बुलिश एनगल्फिंग या हैमर टाइप बनाती है, उसके बाद कंफर्मेशन अगर आपको देती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और पहला टीपी ये आपका होगा 1.31800, यानी 900 के राउंड अबाउट। यहाँ से आपने अपना टीपी बुक कर लेना है। और यहाँ पे फिर सेलिंग रीजन देख के, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है 1.32 से 150 और 1.3100 के राउंड अबाउट, यहाँ से आप इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY पिछले वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में मैंने बताया था आपको, इसको आप बाई कीजिएगा क्योंकि ये अपने बाई ट्रेंड में है। हमें अगर बाई ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हमारे पास GBP USD को अगर हम देखें, ये जो है 204.236, यहाँ से मार्केट लग के जा रही है H4 के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा आपको, क्योंकि ये प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है 204.181। यहाँ पे नीचे अगर कोई आपको M15 H1 में कोई बाइंग रीजन देते हैं तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके रिटेस्ट पे आप दोबारा सेल में बैठ सकते हैं। और पहला टीपी आपका 202.590 के राउंड अबाउट ये होना चाहिए। ये फिर आप अगर यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग रीजन मिलती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और फिर आप पहला टीपी आपका 206.544। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये इसका ऊपर जो है 208 के राउंड अबाउट मार्केट का जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा है। फिर यहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट भी कर सकते हैं 208.190 के राउंड अबाउट, यहाँ से फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये जो कैंडल है वीकली है, ये इसका ऑल टाइम हाई समझ लें। यहाँ पे मार्केट अगर आपको मिलती है तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिर आप इन एरियाज़ की जानिब 200.700 के राउंड अबाउट, यहाँ तक आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है ना होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से फिर आप अगर मार्केट 208 पे नेक्स्ट मंथ में मिलती है, नेक्स्ट वीक में मिलती है, तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट कीजिएगा। अब USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो मार्केट ने यहाँ पे अभी तक इसको टच नहीं किया, पहले ही डाउन आ गया। ये एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया 158 पॉइंट जो है ना समथिंग है, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन प्रोवाइड किया, ऊपर से भी इसको वीक रिजेक्शन भी मिली है। और ये है ओवरऑल बाई ट्रेंड में है। लेकिन लास्ट वीक जो है ना फ्राइडे वाले दिन इसको जो है ना फ्राइडे वाले दिन इसको यहाँ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो हमारे पास ये अब डिमांड एरिया है। अगर नीचे आता है
USD JPY, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और पहला TP हमारा 158.062 ये एक एरिया होगा। अगर इसको रेक्टेंगल जो आपको ग्रीन जोन नज़र आ रहा है इसके नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसके रिटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम इसको फिर सेल में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं BTC को। BTC जो है ये अपने सेल ट्रेंड में है। पिछले वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में भी मैंने ये आपको कहा था कि इसको आप एवरी टॉप सेल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा सेल आई है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें, ये वीकली टाइम फ्रेम है मेरे पास ओपन, ये एक मार्केट का वीकली FVG है जहाँ पे मार्केट इस वक्त है और इसके 50% तक के नीचे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और ऊपर जो है ना यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे पास BTC पे कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, आप इसको एवरी टॉप सेल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। पहला सेलिंग लेवल जो है 92,000 मेरे पास आ रहा है, 92,837 ये है। और दूसरा सेलिंग लेवल ये जो है 98,840 के राउंड अबाउट, ये एक अच्छा सेलिंग लेवल है। अगर यहाँ से आपको मार्केट मिलती है नेक्स्ट वीक में तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अगर बाइंग की बात की जाए, लॉन्ग टर्म बाइंग की बात की जाए तो इसको जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए इन एरिया से बाई कर सकते हैं। 76,606 और दूसरा 67,000। यहाँ पे अगर आपको मार्केट बुलिश साइन देती है, को बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाती है तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 76,000 67,000 के राउंड अबाउट यहाँ से अगर आपको H4 में H1 में यहाँ पे कोई रिवर्सल बनाती है तो 65,000 का जो है ना आप ऐसे लगा के आप इसको 1 लाख तक होल्ड कर सकते हैं। ये था टेक्निकली एनालिसिस। उम्मीद है ये आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।